if a point C lies between 2 points A and B such that AC equal to BC, then prove that AC equal to half of AB. Explain by drawing the figure. Also mention the axiom used. If a point C lies between 2 points AB, हमारे पास 2 पॉइंट हैं AB. Okay, we have 2 points AB. If point C lies between the point A and B, जो पॉइंट C है वो किन दोनों पॉइंट्स के बीच में लाई कर रहा है? पॉइंट A and B. ओके, सच दैट दिस इज अ गिवन कंडीशन, सच दैट AC इक्वल टू BC. ये जो आपका AC है, ये जो आपका AC है, दिस इज इक्वल टू BC. दिस इज अ गिवन कंडीशन. ओके ओके, देन यू हैव टू प्रूव दैट AC इक्वल टू हाफ ऑफ AB. सो लेट अस प्रूव. फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन हमें क्या दिया है? AC इक्वल टू BC. ये आपका गिवन है, दिस AC इक्वल टू BC और CB व्हाटएवर. टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? AC इक्वल टू हाफ ऑफ AB. AC इक्वल टू हाफ ऑफ AB. नाउ प्रूफ. प्रूफ में हम क्या लिखेंगे? जो गिवन है हमारा, गिवन है AC इज इक्वल टू BC. ओके, ठीक है. तो अब यहाँ पे मैं एक की कॉन्सेप्ट यूज करूंगी. वो की कॉन्सेप्ट क्या है? वो आपका एक्सियम है. कौन सा एक्सियम है? इट्स यूक्लिड एक्सियम. यूक्लिड एक्सियम 2. ये यूक्लिड एक्सियम सेकंड जो है, क्या कहता है हमारा यूक्लिड एक्सियम सेकंड? इफ इक्वल्स टू बी एडेड टू इक्वल्स, the wholes are equal. Euclid axiom second. If equals be added to equals, the wholes are equal. Let me explain this. बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. मान लो हमारे पास 2 टीम है प्लेयर्स की, ठीक है, टीम A एंड टीम B. टीम A में भी 10 प्लेयर हैं और टीम में भी B में भी 10 प्लेयर हैं. ओके, if I added 4 players in team A and the same 4 players in team B, तो इसका जो होल है, जो इसका सम है, वो कितना हो जाएगा? 14 प्लेयर्स का. कितने हो जाएंगे इस टीम A में? 14 प्लेयर्स. और B में भी कितने हो जाएंगे? 14 प्लेयर्स. ठीक है. What it means, if equals, टीम A में 10 प्लेयर थे, टीम में भी B में भी 10 प्लेयर था, they are already equal. If equals be added to equals, अगर हम ऑलरेडी इक्वल नंबर को कुछ ऐड कर रहे हैं, वो भी इक्वल नंबर ही ऐड कर रहे हैं. इधर भी 4 ऐड किया, इधर भी 4 ऐड किया. इफ इक्वल्स बी एडेड टू इक्वल्स, द होल मीन्स जो इनका होल सम आया वो भी इक्वल ही है. 14 प्लेयर्स इक्वल टू 14. द होल्स आर इक्वल. जो होल है वो भी क्या है? इक्वल. जो होल है वो भी क्या है? इक्वल. इज इट क्लियर? इस एक्सियम को आप समझ गए? तो ये एक्सियम जो सेकेंड है हम यहाँ यूज कर रहे हैं, AC इक्वल टू BC. आई एम गोइंग टू एड AC प्लस AC. I'm going to add AC on both sides plus equal to BC plus AC. Okay, क्या किया मैंने यहाँ पे? I am adding AC on both side. Why? Because of this axiom, if equals to be added to equals, the wholes are equal. इसका मतलब ये दोनों भी क्या है? Equal है. Okay, AC plus AC is your twice of AC equal to BC plus AC. BC plus AC which is equal to AB. ठीक है. अब हमने यहाँ पे AB क्यों लिखा है उसका भी हम रीजन लिख लेंगे. Why BC plus AC equal to AB? Because AC plus CB coincides with AB. क्या मतलब है इसका? AC plus BC, अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो इसकी टोटल लेंथ कितनी बनेगी? AB बनेगी कि नहीं बनेगी? इफ आई एम गोइंग टू ऐड AC प्लस CB, तो टोटल वो कितना बन जाएगा? AB, जो कि ऑलरेडी AB की लेंथ है. इट मीन्स दिस लेंथ कोइंसाइड्स विद दिस AB. सो वही हमने लिखा AC प्लस CB कोइंसाइड्स विद AB. इन दोनों का टोटल जो लेंथ बन रही है वो किससे कोइंसाइड कर रही है? AB से. ठीक है. सो AC ट्वाइस ऑफ AC इज इक्वल टू AB. ठीक है. ये 2 हम राइट साइड ले जाएंगे. AC इक्वल टू हाफ ऑफ AB एंड दिस प्रूव्स आवर थ्योरम हैज प्रूव्ड. देखा कितनी इजी था? दिस इज अ वेरी इजी थ्योरम. ये आपको 3 मार्क्स की आ सकती है. इसमें मेंशन क्या था? एक्स्ट्रा मेंशन था. एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर. ये इसकी फिगर रहेगी
ऑल्सो मेंशन द एक्सियम यूज्ड, जो एक्सियम आपने यूज किया है वो मेंशन करना है। उस एक्सियम का नाम जो है यूक्लिड सेकेंड एक्सियम है ये, और उसकी स्टेटमेंट भी हमने मेंशन की है। अगर आप इस क्वेश्चन को वैसे ही स्टेप बाय स्टेप करोगे देन यू विल गेट फुल मार्क्स 100 आउट ऑफ 100।